सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर ईमान वाले को अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए। थोड़ा नज़दीक आ जाओ। हर ईमान वाले को अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए। ज़िंदगी अल्लाह देते हैं, इसमें सिर्फ हम दुनिया के काम करके चले गए तो अल्लाह के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क़ियामत में 5 सवाल होंगे। उसमें से पहला सवाल ये होगा, ज़िंदगी कहाँ लगाया। फिर ज़िंदगी के बाद जवानी कहाँ लगाया। फिर माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल, माल कहाँ पर खर्च किया। और 5वां सवाल, तुझे जो इल्म था उस पर क्या अमल किया। क़ियामत में ये 5 सवाल हर मोमिन के लिए होंगे। और दूसरी हदीस में है कि सबसे पहले क़ियामत में नमाज़ों का हिसाब होता। जिसकी नमाज़ पूरी निकल गई, जिसकी नमाज पूरी निकल गई, फिर दूसरा हिसाब नहीं होगा। उसको दूसरा हिसाब नहीं होगा। नमाज पूरी नहीं निकली तो फिर यह सब हिसाब होता। कितना कमाया, कितना खाया, ज़िंदगी कहाँ लगाया, जवानी कहाँ लगाया। ये पूरे सवालात कब होंगे? जब नमाज ठीक से नहीं निकलेगी। अब देखो जमात का मसला कैसा है। जब आदमी जमात में निकलता तो नमाजी बनता। क्या बनता भाई? नमाजी बनता जी। जो लोग जमात में नहीं निकले सर का जो नमाजी बनते, उनकी नमाज कच्ची रहती है। क्या रहती है बोलो जी। मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज़, उलमा इकराम, अल्लाह वाले बुज़ुर्गां, ये इससे दूर हैं, मेरे इस बात से मुस्तस्ना हैं। जो आम आदमियाँ जमात में नहीं निकले सर का नमाजी बन गई। उन्होंने नमाज तो पढ़ती हैं 5 साल से, लेकिन उनको अतहियात आती नहीं थी। क्या नहीं आती थी? अतहियात आती नहीं थी। सूरह भी गलत थी। इसलिए क्या बोलती बोले तो हर मुसलमान अल्लाह के रास्ते में निकलना, नमाज नहीं आता सुनो, नमाज सीख लेता। नमाज आता सुनो, पक्का नमाजी बनता। नमाज नहीं पढ़ता सुनो, नमाज पढ़ने वाला बनता। नमाज पहले पढ़ता सुनो, पक्की नमाज कर लेता। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत ज़रूरी है। हर ईमान वाले के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए। निकलने से मालूम होता सना क्या है, सूरा क्या है। उनको कभी कभी कुरान पढ़ने वाले जो हाफिज़ रहते ना, उन्होंने भी आयता भूल जाते। रमज़ान में भूल जाते नहीं जी। भूल जाना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, इंसान की आदत है। इंसान भूल जाता। जो सबक याद करी, अगर वो सबक हमें रटे नहीं बोल लो, हमें फिर बार बार उसे नहीं दोहराए बोल लो, हमें वो सबक को भूल जाते। अब एक आदमी ऐसा था बेचारा, बचपन में किसी मकतब में, किसी मस्जिद में जाको सूरह सीखा, 21 सूरह। उम्र बढ़ते 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 क्या करता वो?
वो सूर्य भूल जाता और बूढ़े तो खुद नमाजी बनता, बूढ़े तो खुद क्या बनता, और वही भूल गए से सूर्य पढ़ता था, वही भूल गए से सूर्य पढ़ता रहता। जब बंदा जमात में निकलेगा तो जब नमाज के हल्के में बैठेगा तो सूर्य सीखेगा, उसे फ़िक्र रहेंगी, सूर्य सही करेंगा। हाँ, थोड़े साथियाँ ऐसे रहते 40 दिन जमात में आते, पूरे 40 दिन में उन अलहम का सूर्य सही करते, बस बाकी सूर्य कैसा बोलो। इसलिए हमारे बुजुर्ग क्या बोलते, 4 महीने लगाओ, अगर तुम्हें छिल्ला लगाए बोल लो, कम से कम बरस के 1 छिल्ला तो लगाओ। नमाज 1 साल में नहीं तो भी 2-4 साल में तो भी क्या होती है, पक्का हो जाती। इसीलिए क्या बोलते, जो बेनमाजी हैं जमात में निकले तो नमाजी बनते, जो नमाजी है घर में नमाज पढ़ती हैं उनकी नमाज पक्की होती है। क़ियामत के दिन पहला सवाल क्या है बोलो, नमाज का सवाल है। 5 वक्त की नमाज तू पढ़े या नहीं पढ़े। अगर नमाज सही और पूरी निकली तो फिर उसके लिए क्या है बोलो, पूरा मसला आसान है, उसको क्या सवाल जवाब क्या भी नहीं, सवाल जवाब क्या भी नहीं। अगर नमाज में कमी निकल गई, और फिर ये 5 सवाल, ज़िंदगी कहाँ लगाई। अच्छा, अब वो पहली सवाल से हमें बचना बोले तो भी हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता। अब दूसरी स्टेज पे ही बोल लो, दूसरी कचहरी में आई, अब वहाँ जो है ये सवाल आई। अब हमारे पहली कचहरी में क्या है, नमाज का सवाल है, दूसरी कचहरी में ये 5 सवाल हैं, दूसरी कचहरी में 5 सवाल हैं। 5 सवाल में फर्स्ट का क्या है, ज़िंदगी। अब ज़िंदगी कहाँ लगती है भाई, अल्लाह से बोलेंगे पूरी ज़िंदगी दुकान पहुँच लग गई, क्या जवाब अच्छा था ऐसा। पूरी ज़िंदगी खेत में लग गई, जवाब क्या तो अच्छा रहता क्या। पूरी ज़िंदगी काम धाम में लग गई, पूरी ज़िंदगी घर में लग गई, पूरी ज़िंदगी बीवी बच्चे में लग गई, तो क्या तो जवाब सूट होता क्या भाई। अल्लाह क्या बोले मालूम, अल्लाह मन जा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह ताला क्या बोले, तुम मेरे पास 1 नेकी लेकर आओ, मैं तुम्हें कितने दूंगा, 10 नेकी दूंगा। 1 नेकी लेकर आओ, मैं तुम्हें कितने दूंगा, 10 दूंगा। अगर कोई आदमी महीने के एक बार 3 दिन लगाया बोल लो, महीने के कितने लगाए, 3 दिन लगाए, तो कितने दिन लगे सर का बावनो, 30 दिन लगे। बरस के एक बार 40 दिन लगाया बोल लो, बरस के एक बार कितने दिन लगाए, 40 दिन लगाए। और 40 दिन को कितने दिन होती वो, 400 दिन होती। 40 डाले तो कितने होती, 400 दिन होती। अब 400 दिन में बरस को ऐसे कितने बोलो, 360 दिन ही छो। मेरे अजीज़ों, बरस को 1 छिल्ला, महीने के 3 दिन लगा लेते कहीं बोल लो। हमें अल्लाह ताला अब हम पूछते नहीं, अब डायरेक्ट हो ज़िंदगी कहाँ लगाई, तेरे रास्ते में लगाई पूरी, कहाँ लगाई पूरी, तेरे रास्ते लगाई। कई सारे को तो क्या 3 दिन गई हूँ, महीने को 30 दिन का हो गया, बरस को 40 दिन गई हूँ, पूरे साल का हो गया, तेरे रास्ते में चली था समय, तेरे रास्ते में तो मिता सो। मेरे अजीज़ों, पहली कचहरी से बचना बोले तो भी आदमी क्या करना पड़ता, अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता। दूसरी कचहरी में अगर सवाल जवाब से बचना बोले तो क्या करना पड़ता बोलो, अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता। नहीं तो अल्लाह पूछेंगे ज़िंदगी कहाँ लगाया। अल्लाह ज़िंदगी दिया उसकी मार्फत के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसे याद करने के लिए।
उसके तौहीद को जानने के लिए, उसके बड़कपन का इकरार करने के लिए, और उसके लिए रुकू करने के वास्ते, उसके लिए सजदा करने के वास्ते, उसकी अज़मत को दिल में बिठाने के वास्ते, उसकी मखलूक के लिए बरहम करने के वास्ते, रसूलुल्लाह की उम्मत को दीन पहुंचाने के वास्ते अल्लाह ज़िंदगी दिया। और हमें पूरी ज़िंदगी बीवी बच्चों के वास्ते लगा डाले तो कैसा बोला? अल्लाह क़यामत के दिन पूछते ज़िंदगी कहाँ लगाया? कम से कम एक 40 दिन तो भी, एक 4 महीने तो भी, एक 3 दिन तो भी, कैसा भाई? फिर पूरी ज़िंदगी उधर ही गया तो कैसा बोला? पूरी ज़िंदगी उधर ही गया तो कैसा बोला? बच्चा ये एक इम्तिहान में पास होना बोल को बोले तो भी, और कम से कम 1 साल लगना पड़ता उसे। 10 क्लास पास होना का तो 10 बरस लगाना उसे। कितने लगाना बोलो? 10 बरस लगाना। ज़िंदगी दिया सो अल्लाह तो भाई, अल्लाह अगर हवा निकाल डाल तो हमें चल सकती? 100 बच्चा रखो, खाली दिमाग का स्क्रू अल्लाह ढीला कर दे तो हमें जोरू बच्चे बोल सकती? 100 बच्चा है आदमी के अंदर, खाली जो है ज़रा दिमाग का स्क्रू ढीला है, क्या बोलता है? मैच मोदी बोलता है वो। 100 बच्चा है, खाली दिमाग का स्क्रू ढीला है, क्या बोलते हैं? हाँ, जगन मैच बोलता है। मान लेती कौन तो भी? अरे भाई मान लेती हैं क्या? बोलो कौन तो मानती है उसकी बात को? दीवाना रहे, हौला रहे, उनको उसे भगा डालते। अब जोरू बच्चा देख लेता हूँ, अल्लाह दिमाग अच्छा रखीन तो दिमाग का हक है ना कुछ अल्लाह के रास्ते में लगना। उनको मेरे अजीज़ों, पहला सवाल जो होता ज़िंदगी कहाँ लगाया? अगर ज़िंदगी का हिसाब देना बोले तो भी हमें कुछ वक्त कहाँ लगाना बोलो? अब नहीं लगे तो हिसाब कैसा देते? दूसरा सवाल, जवानी कहाँ लगाई? अरे भाई ज़िंदगी के अंदर जवानी भी है, बुढ़ापा भी है। ज़िंदगी के अंदर क्या है बोलो जी? बचपना भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, लेकिन स्पेशल सी अल्लाह जवानी कहीं को बोली। मेरे अजीज़ों, जवानी में आदमी ज़्यादा गलत रास्ते पर आता। क्या रहता बोलो? जवानी पर आदमी क्या रहता? ज़्यादा गलत रास्ते पर रहता। मेरे अजीज़ों, अगर कोई आदमी जवानी का हिसाब देना बोल को बोल ले तो भी जवानी में क्या करना पड़ता बोलो? अल्लाह के रास्ते में जाना। अब एक आदमी बुढ़ा होकर निकला भाई जमात में, अब उन क्या जवाब दे सकता बोलो? अब इसके सर का बच्चा, इसके सर का बच्चा, इन्हों भी ज़रा 2 जने जवानी छेलो, अब इन भी ज़रा बच्चा जवानी चाहिए। हाँ जी, अब ज़रा जवान आदमी निकला, इन्हों क्या बोल सकती हैं? अल्लाह मैं जवानी में भी तेरे रास्ते में गई हूँ, तेरा काम करी हूँ, तेरी इबादत करी हूँ, तेरे हुक्म को मानी हूँ। बोल सकती हैं कि नहीं बोल सकती? सवाल कितने होने का? 5 सवाल। पहला सवाल में तो हमें नाकाम हो गई, अब दूसरे सवाल में आ गई। पहले सवाल को बचना का तो भी जमाती है, और दूसरा ये सवाल बचना का तो भी क्या है बोलो? अल्लाह का रास्ता चाहिए। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारे बच्चों को, हमारे पोतरों को, हमारे नवासियों को नौजवानी के आलम में क्या करना? अल्लाह के रास्ते में भेजना। जवानी एक बार गई बोल लो, पलट कर नहीं आती। इधर की दुनिया इधर हो गई तो भी जवानी पलट कर नहीं आती। जो दिन कल गुजर गया, कैसा करे तो भी आज वापस नहीं आता। कैसा करे आज वापस नहीं आता। तुम्हारे को नवा दिन ही चाहतापन की, कल का दिन नहीं आता। एक नमाज अगर आज तुमने छोड़ दी तो क़यामत तक वो नमाज का वक्त फलटा को नहीं ला सकती। क़यामत तक वो वक्त फलटा को नहीं ला सकती। मेरे अजीज़ों, जो लोग जवान हैं वो अल्लाह के रास्ते में निकलना। जिन लोगों की जवानी बर्बाद होगी तो कम से कम बुढ़ापे में तो भी अल्लाह की लाइन को लग जाना।
किसे लग जाना बोलो? अल्लाह के लाइन को लग जाना। जब तौबा करता ना, अल्लाह माफ़ करते। ऐ अल्लाह, मैं जवानी में था, मुझे कौन बोलने वाले नहीं थे, मुझे कौन समझे ही नहीं, मेरे से जब गलती हो गई है अब गलती नहीं करता, अब तो भी तू माफ़ कर दे बोले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे? बूढ़े मियाँ को भी क्या करेंगे बोलो? माफ़ कर डालेंगे। बूढ़े मियाँ को भी क्या कर डालेंगे? माफ़ कर डालेंगे। तो मेरे अजीज़ों, दूसरा सवाल जो है ये भी अगर देना बोले तो बंदा क्या करना बोलो? जवानी में कुछ ना कुछ वक्त अल्लाह को याद करना और अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के रास्ते में निकलना। अब जवान आदमी अल्लाह को याद करने का तो कहाँ जाता बोलो जी? अब इस वक्त में जमात है, अल्लाह ताला यहाँ पर निकालते हैं। अगर जमात नहीं बोल लो, कहाँ जाता बोल लो अल्लाह को याद करने? किसके नहीं जाको बैठता? कौन याद कराती उसे? अल्लाह बोल को। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में निकलना ये बहुत बड़ी बात है। हर ईमान वाले को अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए। ये ऐसा ज़रूरी है, क़यामत के दिन सवाल पूरे होना बोले तो हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना। अच्छा जी, अब तीसरा सवाल है। तीसरा क्या है बोलो? कहाँ से कमाया? माल जो है, सवाल क्या है बोलो? कहाँ से कमाया और कैसे कमाया? सवाल। अब ये सवाल, आदमी हलाल कमाई कमाना का तो भी अल्लाह के रास्ते में निकलना। आदमी का नहीं ईमान रहा तो झूठ बोलने सर का कमाता। आदमी का नहीं ईमान रहा तो कैसा बोलो? झूठ बोलने सर का कमाता जी। हम लोग हाँ इसमें जाते थे, कहाँ पर हो? आशियाना होटल बोल के है हैदराबाद, और हम लोग दीनी सफ़र के लिए सफ़र कर रहे थे, देवबंद का, दिल्ली मरकज़ का जी, और बुज़ुर्गों से मिलने के लिए तबर्रुक का सफ़र बोल को एक 10-12 आदमी मिल को हमें निकले थे जी। 2018 की बात है ये जी। आशियाना होटल में खाना खा को मैं पैसे की बैग आती नहीं, छोटी बैग आती देखो मेरे को, वो बैग भूल गई हूँ होटल में जी। खाली हूँ जुप खोले तो उसमें पैसे मेरे एक जने के पैसे नहीं, 8-10 जने मिल को जमा कर ले सो पैसे। खाली हूँ जिप खोले तो पैसे दिखने का उसमें, वैसी बैग हो और परसों छोटी भी जी। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें होटल में खाना खा को भूल गई और भूल जा को हमें चले गई। थोड़ी देर के बाद याद है तो हमें वापस आई। एक जना उसमें खाना खिलाता, सुनो आओ हज़रत तुम्हें बैग भूल को गई, ये तुम्हारी बैगेज क्या देखो, तुम्हारे बाजुक थी मैं निकाल को रखी हूँ, बोल को निकाल को दिया। 500 रुपये निकाल को दिया तो 500 रुपये भी नहीं लिया जी जी। खाना खिलाता सो नौकर जी, खाना खिलाता सो गुमास्ता जी, 500 रुपये भी नहीं लिया जी। क्या बोला मालूम? अगर वो ये 500 रुपये की मुझे उम्मीद रहती तो मैं पूरी बैगेज रख लेता, इसमें इतने पैसे हैं ना जी। मैं ये जो तुम्हारे को कर रहा हूँ सिर्फ नेकी के वास्ते कर रहा हूँ। ये जो बैग तुम्हारे को वापस कर रहा हूँ किसके वास्ते कर रहा हूँ? नेकी के वास्ते कर रहा हूँ जी जी। मेरे अजीज़ों, उससे मुसाफा करे, उसको दुआ दिए और हमारी बैग हमें लेके आ लिए जी। बोले भाई कि कुछ वक्त भी लग गया क्या बात तेरा, और कैसा कैसा तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे अखलाक हैं, अच्छे किरदार हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हज़रत मैं 1 बरस पहले 3 दिन जमात में गया था, आमिर साहब बोले हलाल तरीक़े से कमाना होगा। बोले कैसा कमाना? बोले हलाल तरीक़े से कमाना होगा। बोले जी। मेरे अजीज़ों, जब बंदा अल्लाह के रास्ते में जाता, हलाल तरीक़े से कमाना बोल के उसके दिल में ख्याल आता, झूठ बोलने से बचता, गलत बोलने से बचता, चोरी करने से बचता। वो ईमान आना का तो क्या करना बोलो? अल्लाह के रास्ते में जाना, अल्लाह के रास्ते में जाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे थे, एक यहूदी को खड़े करके गए घोड़े कने, मेरे घोड़े को देखते रहो बा, मेरे घोड़े को देखते रहो, मैं अंदर जाकर नमाज़ पढ़ लेगा।
उन्होंने नमाज़ पढ़ ले रहे थे, वो यहूदी क्या सोचे मालूम, ये घोड़े के ऊपर की जीन ज़बरदस्त है, जीन क्या है, ज़बरदस्त है, अगर मैं इसको ले चले गया तो उन क्या करता, मुझे पहचान लेता भी नहीं। बोले सोच, वो ले को मारने को चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह नमाज़ पढ़ को दुआ कर ले को, वो यहूदी के वास्ते भी दुआ कर को क्या बोल लेती हैं दिल में, मैं बेचारा मैं बोलते तो उन खुड़ गए, घोड़े को देख लेता हुआ, मेरे कहने पैसे तो नहीं क्या भी, लेकिन घोड़े के ऊपर जीन है और मैं दयाल तो जाको को दिल में बोलने को मस्जिद से बाहर निकले। बाहर निकले तक बाहर क्या है, खाली घोड़ा घोड़ों को है, उन वो मालिक चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथी से बोले कि देखो ये 5 मिनट खोड़ता तो वही जीन उसे हलाल बन को मिलते, उन जल्दी पढ़ को हराम कर को ले ले। व्यापार में जो लोग झूठ बोलते ना, क्या बोल लेते थी, झूठ बोले से उसको 20 रुपये बची बोल लेते थे। मेरे अजीज़ों 20 रुपये बचने का है तो कैसा भी बचती, झूठ नहीं बोले तो भी बचती। ये यकीन आना का तो क्या करना पड़ता, अल्लाह के रास्ते में निकल को आदमी अपना ईमान बनाना पड़ता। मेरे अजीज़ों हलाल कमाना और अल्लाह को रज़ा वाला कमाई करना वो को बोले तो भी आदमी क्या करना पड़ता, बोलो अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता और सीखना पड़ता। अब चौथा सवाल क्या है भाई, कहाँ खर्च किए, आप बताओ भाई, पूरा जोरू बच्चा कुछ है तो कैसा भाई, कम से कम पास पड़ोस को एक मुद्दा तो डालना रखो, पास पड़ोस को कम से कम एक मुद्दा तो डालना रखो जी। हाँ जी मेरे अजीज़ों, मैं कान तो गया तो बोलते रहता हूँ गवाह में, क्या बोलते रहता हूँ भाई, महीने को एक जमात को तो दावत करते रहो, बाबू को बोलते रहता हूँ। थोड़े आदमी ऐसे रहती कि उनकी उम्र 40 साल हो गई, एक जमात को भी दावत कर को नहीं थे उन्होंने, एक जमात को भी क्या कर को नहीं थे, बोलो दावत कर। मेरे अजीज़ों जो पैसा अल्लाह के रास्ते में लगता, अल्लाह उसका 10 गुना दुनिया में देते, उसका 10 गुना कहाँ मिलते, दुनिया में देते। हाँ हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खिलाते खिलाते मालदार बन गए, हमें बचाते बचाते गरीब बन गए, हमें बचाते बचाते क्या बन गए, बोलो गरीब बन गए जी। सऊदी अरब वाले जी, उनके बाप दादा खर्च करते करते मालदारा बन गए, 1400 बरस हो गए, है तो भी मालदारा है उन्होंने, है तो भी क्या है बोलो उन्होंने, मालदारा है। खर्च करते करते क्या बन गई उन्होंने, हमें बीरवे में छपा को रख रख को गरीबा हो गई। बीरवे में कितने कट्टे हैं तो भी बाहर निकल को क्या बोल लेता था, क्या है भी मेरे कहने में फ़कीर बा बोलता था। बीरवे में कट्टे बल्लक है, इन क्या बोलता रहता, मैं गरीब बा, मेरे को तो भिखारी कौन नहीं बा गाँव में, मेरे कहने का है बा, सबसे बड़ा भिखारी का तो गाँव में मैच बा, हमें रख ले को हमें गरीबा हो जाती, उन्होंने खर्चा कर कर को मालदार बन जाती। एक बात बोलता हूँ, देखो मैं हज को गया था 2015 में, अल्लाह ताला हमारे हज के सफ़र को कबूल फरमा ले जी। मीना में अलबैक की होटल लगती है, मीना में अलबैक की होटल लगती है और बहुत अच्छी होटल हो। मीना के अंदर जो लोग रहते उन लोगों को ज़रा अच्छा खाना मिलना बोलने के हिसाब से वो होटल रहते, होटल को तो ज़रा अच्छे खाने ज़रा स्टैंडर्ड रहती हैं। तो हमें एक बार खाना लेने के लिए गए, वहाँ कैसा आता है कि देखेंगे बोल को, तो वहाँ पर पैसे लिए नहीं सरकार देती। मैं पूछा वहाँ के आदमी से क्या बा पैसे कह के लेते नहीं, तो देखो वहाँ खड़ों को है, उन्होंने 1 घंटे को ओट को बोली, बोले कैसा बा इसका हिसाब, बोले तो कैसा बा इसका हिसाब, बोले तो होटल के अंदर 4 काउंटर आती खाने देने के, 24 घंटे में वहाँ के सऊदी के मालदार आँखों क्या करती मालूम, 1-1 घंटा ओट को ले लेती, कितने भी आदमी आँखों ले जान दे उसका पैसा उन खोड़ों को देता था। 1 घंटे तक 100 आदमी आओ, 150 आदमी आओ, 1000 आदमी आओ, वो भी फोटी फड़ को लेती। वो पैसा जो है हज़ारा में नहीं आता, लाखा में आता। क्या आता, लाखा में आता। ये कोने की काउंटर थी, कोने की काउंटर, उन क्या बोले आगा तो वहाँ के एक साथी पाकिस्तानी वहीं खड़े थे और वो ऐलान भी कर रहे थे, आओ आओ खाना ले लो बोल को माइक में ऐलान कर रहे थे। उन्होंने क्या बोले बोल तो कि इनो 80 लाख रुपए देखो 3 दिन के वास्ते काउंटर लिंक थे।
कितने लाख के देगा? 10 लाख। जी। आदमी खर्च कर कर को क्या वजह थी बोलो? मालदार है थी। हमें छपा को रख ले को पूरे गाँव में फ़कीर का तो मैं ही बोल लेते थे आदमी, छपा कर रख ले गरीब बनते रहते। मेरे अजीज़ों, खर्च करना अल्लाह के रास्ते में कभी कहाँ निकलना बोलो? जी बताओ, ये सवाल का जवाब देना का तो भी हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता। ये सवाल का जवाब देना का तो भी हमें कहाँ निकलना पड़ता? अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता। अब लास्ट सवाल है, देखो क्या है भाई लास्ट सवाल? तेरे ऊपर जो अमल, तेरे को जो मालूमात है, तेरे को जितना मालूम है उस पर क्या अमल करे। अब अमल करना का तो भी कहाँ निकलना पड़ता बा? अरे भाई, अगर हमारे को नमाज़ पढ़ना को घर करने भी मालूम है तो बा हमें पढ़ी क्या बा? दुनिया में कितने आदमी हैं देखो, जमात न को ये कहीं को वो कहीं को बोलते सुनो, उन्होंने घरा में छती कहीं जाता है रे जमात में, कौन जा बोल रहे जमात में, कहाँ लिखो है रे जमात में, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करते थे। और उन जुम्मा पढ़ते हैं ने कहा क्या पढ़ता था उन्होंने? उसे भी मालूम है 5 टाइम पढ़ना बोल को, उसे भी क्या है बोलो 5 टाइम पढ़ना बोल को मालूम है, लेकिन उन क्या पढ़ता रहता? लेकिन जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता 5 टाइम के पढ़ने के साथ साथ इशराक भी पढ़ता, तहज्जुद भी पढ़ता, इशराक भी पढ़ता, तहज्जुद पढ़ता। खाना खाया तो दस्तरखान बिछा को खाता। घर में कब तो खाया कब बिछा को? घर में कब तो खाया क्या बोलो? दस्तरखान। हाँ। और बिस्तर पर सोया तो बिस्मिल्लाह बोल के सोता। उजाला उठ को वज़ू करता। अब इसकी सूरत को कब तो इन उजाला उठ को वज़ू करे? मुंह में पानी भी डालता नहीं, बैलंग पानी पिलाने चले आता है। मुंह में पानी भी डालता नहीं और उठ को खेत को चले आता है। मुंह पर पानी भी डालता नहीं और उठ को दुकान में जाकर खोल डालता। मेरे अजीज़ों, हमारे को जो मालूमात है वो मालूमात पर अमल की ताकत आना का तो भी आदमी क्या करना? अल्लाह के रास्ते। अब बताओ बा, कौन सा सवाल ऐसा है जो हमारे को जमात से दूर करे? हर सवाल का जवाब क्या है बोलो? अल्लाह के रास्ते में निकलना। हर ईमान वाले के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना। हर ईमान वाला अल्लाह के रास्ते में निकलकर अमल वाला बनना। हर ईमान वाला अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह को राज़ी करने वाला बनना। इस वक्त में मेरे अजीज़ों, आम इंसानों को अमल पर डालने का जो रास्ता है वो अल्लाह का रास्ता है। खुरूज फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने आप को किस में डालना? अमल में डालना। पहला सवाल क़यामत में जो होता क्या था भाई? वो नमाज तेने कैसी पढ़ी, कैसा पूरा किया? तो उसका जवाब देना का तो भी क्या करना? अल्लाह के रास्ते में निकलना। नमाज बनाना, नमाज सीखना और नमाज पढ़ने का जज्बा बनाना। और जमातों में निकल कर बहुत सारे लोग उम्र क़ज़ा नमाज़ा पढ़ डाली। क्या नमाज़ा पढ़ डाली बोलो? उम्र क़ज़ा नमाज़ा पढ़ डाली। जी, दूसरों की बात तो कहीं को, मैं खुद मेरी बात बोलता हूँ। 10 क्लास पढ़ को मैं जमात में निकलूँ। कितने क्लास पढ़ को? 10 क्लास पढ़ को मैं जमात में निकलूँ। और तकरीबन जब को मेरे को 16 साल। हमारे अमीर साहब गुलाम हुसैन साहब पहली जमात के 40 दिन के, तो नमाज के फ़ज़ाइल जैसे पढ़े तो मैं बोला कि अमीर साहब, हमारे बड़ेवा थे उन्होंने, कि बड़ेवा अब वो कितने उम्र में नमाज़ फ़र्ज़ होती है? 14 साल में होती है बेटा बोली। अब मेरे को 16 साल तो बड़ेवा, अब ये 2 साल कैसा बेटा? उसके लिए उम्र क़ज़ा करना पड़ता। कैसा करना? फजर को फजर में, ज़ोहर को ज़ोहर की, असर को असर की और मगरिब को इशा की फ़र्ज़ नमाज़ा पढ़ लेते रहना और जो है नमाज जो है पूरी हो जाती है। मेरे अजीज़ों, 2 साल क्या बल्कि 3 साल की नमाज़ा मैं लौटाई हूँ जमात की बरकत से। किसकी बरकत से बोलो? जमात की बरकत से। अब बताओ, जो लोग जमातों में निकलते, ऐसा मैं नहीं, हज़ारों लोग हैं जमातों में निकलकर उम्र क़ज़ा पढ़ते। 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की ये कारगुजारी हमने अमरावती में सुनी थी कि एक आदमी 20 पर 6 साल के नमाज़ा लौटाए। कितने वर्ष के नमाज़ा? 20 पर 6 साल के।
तो मेरे अजीज़ों, ये पहली कचहरी है। पहली कचहरी के अंदर नमाज अगर पूरी होना बोले तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर मश्क करना। और दूसरी कचहरी में कितने सवाल भाई? 5 सवाल। ज़िंदगी कहाँ लगाई और उम्र कहाँ खर्च की और कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया और अपने अमल पर, अपने इल्म पर क्या अमल किया। ये 5 सवालों के जवाब आसानी के साथ आना का तो भी हमें क्या करना बोलो? अल्लाह के रास्ते में निकलना। अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये सवालों की नौइयत समझना और ये सवालों की नौइयत के साथ और इससे बचने के लिए हमें जवाब का भी अमल तैयार कर लेना। इसके लिए मेरे अजीज़ों, उमूमन एक बात कही जाती है, हर ईमान वाले को अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहिए। अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह की इबादत पर आना चाहिए। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, ये तो आखिरत में है। एक छोटी सी बात जी, एक छोटी सी बात, खबर के भी सवाल हैं तो छोटी सी बात, कई सवाल हैं बोलो? खबर के सवाल। खबर में कितने होती बोलो? 3 5 बोलती क्या जी? हाँ जी, नहीं क्या तो 2 बड़को बोलती है कि इनको अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। हाँ जी, खबर में कितने सवाल होती माँ? 3 सवाल होती। पहला सवाल क्या? अच्छा भाई, अब हमें रब का यकीन आना का तो घर बैठे तो आता क्या बा? 40 साल से हमें घर में है, कौन तो भी रब से होता है, आपको हम घर का नहीं बोली, कौन तो बोली क्या बा? जमात में आए वास्ता कोसे के अल्लाह ये रास्ता खोली हमारे वास्ते। हर आदमी जो है अल्लाह से होता है बिल्कुल सुनता है। मन रब्बो का घर में है, खुद लोग अल्लाह का नाम भी नहीं बोल लेते। तो थोड़े लोग ऐसे रहते, महीना हो जाता उनके मुंह से अल्लाह बोल को भी नहीं निकलता। घर में थोड़े औरतें, थोड़े मर्दवान ऐसे रहती, बरसा गुजर गए तो भी उनके मुंह से बिस्मिल्लाह बोल को भी नहीं निकलता। वैसा खाते थे, वैसा सोते थे। तो खबर में जो सवाल होता मन रब का, कि हमारा रब अल्लाह है, बोलना बोले तो भाई कुछ तो मेहनत कर लेना। तो बा खबर में वैसा चुकेच निकलता क्या बा? रब्बी अल्लाह को चुकेच निकलता क्या? मेरे अजीज़ों, जमात की मेहनत में अल्लाह से होने के यकीन को बताया जाता है। 6 सिफात में बोलते ना, मन चाही ज़िंदगी को छोड़कर रब चाही ज़िंदगी को इख्तियार करना। दुनिया की सारी चीज़ों का यकीन निकाल कर अल्लाह से होने के यकीन को दिल में बिठाना, ये कलमे का तकाजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह की ये मंशा है। दुनिया की सारी चीज़ों का यकीन हटाकर अल्लाह के यकीन को पैदा करना। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में इस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता कहाँ है? इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते, हर ईमान वाले को क्या करना चाहिए बोलो? अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए। जिसे कुछ नहीं आता सीखने के लिए निकलना, जिसे सब कुछ आता है उन सिखाने के लिए जाना। उनसे क्या करने जाना? सिखाने के लिए जाना। जो लोग सीखे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है वो दूसरों को सिखाए। जो लोग सीखे हुए नहीं हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सिखाने वालों के साथ जाए और उनकी बात माने और उनकी इताअत करे। तो मेरे अजीज़ों, के खबर का जो पहला सवाल है वो मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, इसका जवाब देना बोले तो भी हमें क्या करना पड़ता? अल्लाह के रास्ते में जाना पड़ता। अब दूसरा सवाल क्या है बोलो? माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? अब दीन इस्लाम के रास्ते पर एक दिन भी चला नहीं। दीन इस्लाम के रास्ते पर एक दिन भी चला नहीं। इस्लाम को कैसा बोलता बोलो? ना हमारे को चेहरा है, ना हमारे को कपड़े हैं। ये तो जाहिर में दिखने वाले तो बा, जब जाहिर में दिखने वाले चीज़ें करेक्ट नहीं है, अंदर से चीज़ें क्या करेक्ट रहती बोलो? अंदर से चीज़ें क्या करेक्ट रहती? जाहिर में दिखते सच इस्लाम के बराबर करेक्ट नहीं। मुसलमान का तो कैसा रहना? चेहरा रहना। मुसलमान का तो कैसा रहना? जो है सुन्नती लिबास रहना। मुसलमान का तो कैसा रहना? सर के ऊपर टोपी रहना।
अब इस्लाम बोले तो इस्लाम का तरीका कहाँ से आता बोलो? सुल्तान का चौ करे, बच्ची के बड़े होने का रस्म करे, शादी में जुलवे का रस्म डाले, हाँ ऐसे क्या क्या की रस्मा 99 निकालने को करे। इस्लाम के तरीक़े पर कहाँ है भाई सभी? इस्लाम के तरीक़े पर कहाँ है? तो फिर जवाब कैसा दे सकता? मेरे अजीज़ों, इस मेहनत की बरकत से, इस मेहनत की बरकत से लोग रस्म व रिवाज छोड़कर सुन्नत के तरीक़े पर आ रहे हैं। कौन से तरीक़े पर आ रही? सुन्नत के तरीक़े पर आ रही। वो लोग जवाब दे सकते कि भाई मैं जो इस्लाम के रास्ते पर चलूँ और ये इस्लाम का रास्ता अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह से होने का रास्ता और ये बोलने का रास्ता है, बोल के उन्होंने जो है कि कुछ सही कामयाबी का रास्ता पकड़ को उन्हें जवाब दे सकते। तीसरा सवाल क्या है भाई? मन नबियों का। भाई नबी की मोहब्बत नहीं, नबी का तरीक़ा नहीं ज़िंदगी में, क्या जवाब दे सकती बा हमें? मेरे अजीज़ों, ये जो कार नबूवत वाला है काम है ये, और ये जो मेहनत है ये कार नबूवत है। ये जो काम हमें कर रही ना, अल्लाह के रास्ते में निकल रही, ये नबूवत का विरसा है। हमारे नबी की तरफ से हमारे को मिला सो काम है। जब हमें उनका काम करेंगे हमें उनका नबी समझेंगे। जब हमें उनका काम करेंगे उनके उम्मती समझे जाएंगे और उनको हम अपना नबी बोल के बता सकेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, बाप जो रहता ना, बाप जो आस्ती छोड़ता, क्या छोड़ता भाई? वो किसे आती बा? वो बेटे की जाती। अब बाप को जो है, बाप जो है दुकानदार है, बेटा नौकरी वाला है। बेटा क्या है? नौकरी वाला है। बाप मर जाने के बाद वो दुकान बेटा लेता कि नहीं लेता? नहीं, मैं नौकरी वाला हूँ, मेरा बाप दुकानदार था, वो दुकान मेरे को नक्को, ऐसा बोलता क्या बा? उन्होंने बेच को अंदर भी पैसे जेब में डाल लेता नहीं? आदमी के अंदर रखो दुकान चला लेता नहीं? नहीं, मैं नौकरी वाला ले भाई, मेरे बाप की दुकान छोड़ डालो, कौन तो भी ले लेने दे लो, ऐसा कौन तो बोलती? मेरे ऐसे हमारे नबी का काम दावत का काम है, और हमें कौन से कि खेत का काम दुकान का काम पकड़ लिया। हमें कौन से कि एक खेत का काम और दुकान का। अब हमारे नबी जाने के बाद अब वो जिम्मेदारी हमें लेना नहीं लेना? अरे बोलो, लेना नहीं लेना? वैसा लेना बोले तो भी हमें क्या करना पड़ता? हमारे नबी के काम को करना पड़ता, अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ता, लोगों को समझाना पड़ता, खुद भी समझना पड़ता और दूसरों को भी समझाना पड़ता। इसलिए मेरे अजीज़ों, हर ईमान वाले को कहाँ पर निकलना बा? अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे फिर सभी इंशाअल्लाह। तो भाई 40 दिन में तो मसला हल नहीं होता। देखो 40 दिन में तो मसला हल नहीं होता। मेरे अजीज़ों, नियत करो 4 महीने की इंशाअल्लाह, नियत करो 4 महीने की। पक्का करोगे इंशाअल्लाह? होगा तो पक्का करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, चेहरे भी रख लो सब जन इंशाअल्लाह। हाँ, चाहे जो लोग चेहरे नहीं रखी उन्हें क्या रखो? चेहरे भी रख लो, और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते में लगाने की मजबूत नियत करो। करोगे सब इंशाअल्लाह? तो मेरे अजीज़ों, फिर हमें 5 सवाल के जवाब दे सकेंगे, ख़बर के 3 सवालों के जवाब दे सकेंगे, और हशर में पहला सवाल जो नमाज का था उसका जवाब भी दे सकेंगे। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए। निकलोगे सभी इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अज़ान का जवाब दो। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिन वसीलत वल फ़ज़ीला व दर्जत रफ़िया व मक़ाम महमूदन लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा,
ऐ अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हमको अपने से राज़ी फरमा ले। ऐ अल्लाह हमें तौहीद की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तौहीद पर जमने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें तौहीद और वहदानियत का इल्म हमें नसीब फ़रमा, तेरी कुदरत को, तेरी अज़मत को समझने की ऐ अल्लाह तेरे शायान शान, तेरे ज़ात आली पर यकीन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम सब साथियों को तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमें दीन की मेहनत का फ़ायदा समझा दे। ऐ अल्लाह हमें दीन की मेहनत की कदर समझा दे। ऐ अल्लाह जो वक्त लग रहा है इसे कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह आइंदा जो वक्त लगेगा उसे भी कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह जिन्होंने फ़ोन किया या मैसेज किया, ऐ अल्लाह बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसे सभी लोगों की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह ये जो जमात दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह इस जमात की दुआ में हम सब का हिस्सा नसीब फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इनके अमाल को बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हम सब को तेरे रास्ते की अज़मत, कदर और कीमत जानकर ऐ अल्लाह तेरे रास्ते में बार बार निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह क़ब्र के सवाल जवाब को आसान फरमा, हशर के सवाल जवाब को आसान फरमा। ऐ अल्लाह तेरी रज़ा अता फ़रमा, तेरी रज़ा अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम सब को तेरी रज़ा अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल